दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। YouTube मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है और इस सीरीज का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको उस तरह से तैयारी कराना है जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। यूपी जीके के यहाँ पे लगभग 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न पे होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है, कमेंट सेशन ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले बेटा देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आप दे सकते हैं। 4 सेकंड के अंदर जवाब आपको लिखना होगा। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, जैसे जो भी सही हो। तब तक हम लोग थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश दिवस की चर्चा करें तो ये सबसे पहले 2017 में मनाया गया। 2017 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन से थे? तत्कालीन उस समय राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के राम नाईक। राम नाईक जी के द्वारा इसको सबसे पहले मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? अगर उत्तर प्रदेश के नाम की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पहले कई नाम थे, परंतु उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम मिलता है 24 जनवरी सन 1950 को। कब बेटा? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश मिलता है, जिस वजह से प्रत्येक 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस किसके द्वारा मनाया गया? सबसे पहला उत्तर प्रदेश दिवस राम नाईक जी द्वारा मनाया गया। कब? सन 2017 में। ठीक, ऑप्शंस क्या होगा? पहले का ऑप्शन नंबर सी। आपने सी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? उत्तर प्रदेश का कुल कितना भाग है? देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजें डाटा याद होना चाहिए। पहला, भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर भारत के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना पड़ता है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसको डिटेल में देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। वहीं अगर भारत के उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोनों को अगर परसेंटेज निकाले तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे तो पता होगा। फिर भी चर्चा ध्यान रखो, इन दोनों परसेंटेज निकालो तो 7.33% आएगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अब पांचवा सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करो, सबसे पहला राज्य कौन है? सबसे पहले की अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है उस बारे में बताओ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। और फोर्थ नंबर की चर्चा करें तो फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। और फिफ्थ नंबर पे वर्तमान समय कौन चला? गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह लिया है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या क्या विद्यमान है? उत्तर प्रदेश के जो राज्य चिन्ह में एक तो जुड़वा मछली है, जुड़वा मछली के साथ धनुष बाण है। क्या है? धनुष बाण है, तो जुड़वा मछली है। और गंगा यमुना पवित्र नदी है। अब इसमें जो जुड़वा मछली का निशान है या जुड़वा मछली का जो राज निशान है, ये नवाब आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित लखनऊ के रूमी दरवाजे से लिया गया। लखनऊ में एक रूमी दरवाजा स्थित है जिसका निर्माण किसने कराया था? याद रखो, रूमी दरवाजा का निर्माण नवाब आसफ उद्दौला द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? नवाब आसफ उद्दौला द्वारा कराया गया। नवाब आसफ उद्दौला। अब इन्हीं के स्मारक चिन्ह से रूमी दरवाजा लिया गया, सॉरी, इन्हीं के स्मारक चिन्ह में जुड़वा मछली का प्रयोग किया गया और उसी से भारत उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह बना उसका प्रयोग। अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। अगला क्वेश्चन है जनपदवार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? याद रखो, अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल की चर्चा करें तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। क्षेत्रवा जिला बनने जा रहा है। कौन सा क्षेत्रवा जिला बनने जा रहा है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, कौन सा क्षेत्रवा जिला बनने जा रहा? नहीं, अब 75 जिले में अभी तक का 75 तक का डाटा मेरे पास, तो याद रखना ये जो 75 जिले हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा हापुड़ है। और सबसे छोटा लिख लेता हूं बेटा, सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो याद रखना सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। कौन सा बेटा? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। हापुड़ की चर्चा करें तो हापुड़ का क्षेत्रफल केवल 660 वर्ग किलोमीटर है और लखीमपुर खीरी की चर्चा करें तो लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का ऑप्शन क्या था? सबसे छोटे की चर्चा करा तो हापुड़ भी ठीक लगा। चौथे का डी नंबर पे ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का
कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? अच्छा, नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता तो कौन कौन बनाते हैं, याद रखो। नेपाल के साथ 7 जनपद सीमा बनाते हैं। सातों के नाम याद रख लो। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, लिख रहा हूं बेटा मैं, आप भी लिखते रहो। लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी के साथ पीलीभीत सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर हो गया। कहाँ बेटा? शाहजहांपुर। बहराइच, बेटा लिखता जा रहा हूं, आप भी लिखते जाओ। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती और महाराजगंज, ये हैं जो लखनऊ सॉरी नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, याद रखो। कुशीनगर नहीं है, अर्थात कुशीनगर यहाँ पे सही हो गया। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी। सी पर टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और इससे पहले एक छोटा सा इंट्रो है। अगर आप इनमें से किसी बैच को लेना चाहते हो तो बैच ले लो, कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में धनुष बाण है, तीर भी है, मछलियां भी, परंतु मोर का निशान नहीं है, अर्थात मोर यहाँ का गलत हो गया। छठे का ऑप्शन नंबर डी। कोई इश्यूज? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा, आराम से बेटा, बिल्कुल समय देंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में आपसे पूछा है। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है क्या? बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ये, अच्छा अब देखो बेटा, अब आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है। इन 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से सबसे छोटा कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, सही पूछ रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बेटा 4 में से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई 5वें पेपर नहीं जाना, आपको बाहर नहीं जाना, तो याद रखना इनमें से गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन क्या रहा? 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले, सबसे अधिक कौन सा था? सबसे अधिक के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका? सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है। हापुड़ को इस बेटा संत रविदास नगर के नाम से भी जानता है। अर्थात ऑप्शन क्या है यहाँ? 9th का ऑप्शन नंबर बी सही हो। 9th का ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, और बड़ा प्यारा सा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता है? फिर से अभी हम लोगों ने 7 पढ़े थे, 7 कौन कौन से जनपद हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, और उनके अलावा जो नहीं लगाता उसका नाम आप लोग बेटा ध्यान रखो। यहाँ पे बस्ती जो है, बस्ती नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन से यहाँ पे 10वें का ऑप्शन नंबर तो डी हो गया। अभी तक उन्होंने पढ़ा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्य में कौन सा स्थान है? याद रखो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा था। पहले क्या, पहले पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? जल्दी बेटा कमेंट करो, दूसरे नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर की चर्चा करें तो सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर की चर्चा करें तो फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश है। फिफ्थ नंबर की चर्चा करें तो फिफ्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात है। ठीक है। राजस्थान की चर्चा करो, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,939। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें 2,40,928। और महाराष्ट्र की चर्चा करें, महाराष्ट्र का 3,07,000 का है, और 3,08,000 मध्य प्रदेश का है। 3,08,252 और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछना चाहता है, बड़ा प्यार और मधुरता के साथ क्वेश्चन के जवाब बेटा जरूर देना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन सोनभद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कौन सा जनपद सोनभद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? जल्दी से बेटा बताओ, इनके साथ कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? सोनभद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है? याद रखो इन तीनों के साथ सहारनपुर सीमा बनाता है। कौन सा बेटा? सहारनपुर सीमा बनाता है। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तीनों के नाम याद रखो। सहारनपुर की चर्चा करें, अच्छा सहारनपुर की चर्चा करें तो सहारनपुर के उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश पड़ता है। पश्चिम की चर्चा करें, पश्चिम में क्या पड़ता है? पूर्व पश्चिम। पश्चिम में हरियाणा पड़ता है। और अगर पूर्व और दक्षिण की चर्चा करें, पूर्व और दक्षिण में उत्तराखंड पड़ता है। ठीक, ऑप्शन ठीक सारा। कोई इश्यूज तो नहीं? ठीक। 12वें का ऑप्शन क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर 8 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है? अच्छा, मैप में हम लोगों ने जब कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा है, तब कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देखो, बाराबंकी तो मड में पड़ता है, ये तो आपको कंफर्म हो गया। आजमगढ़ भी यहाँ पे नहीं पड़ता।
बस्ती की चर्चा करें तो गोरखपुर और गोंडा और संत कबीरनगर के आसपास। बलिया क्या उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर है। बलिया कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में बलिया पड़ता है। ऑप्शन क्या रहा? 13 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन पड़ता है? उत्तर प्रदेश की पूर्व में बलिया पड़ता है। पूर्व के साथ ही ऐसे बेटा आपसे पूछ सकता है पश्चिम में क्या पड़ता है? पश्चिम में शामली पड़ता है जो एनसीआर में शामिल है। उत्तर की चर्चा करें उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर पड़ता है और दक्षिण की चर्चा करें उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सोनभद्र पड़ता है। ऑप्शन कंफर्म हो गया। पूर्व में क्या पड़ता? पूर्व में बलिया। ऑप्शन यहाँ पे क्या रहा? 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित जिलों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा अवरोही क्रम में? अब बेटा देखो यहाँ पे चार ही, एक गौतम बुद्ध नगर की प्रयोग किया गया है, दूसरा बाराबंकी का प्रयोग है, तीसरा मिर्जापुर का प्रयोग है, फोर्थ नंबर पर सोनभद्र का प्रयोग है। गौतम बुद्ध नगर की चर्चा करें तो लगभग ये 1269 वर्ग किलोमीटर। बाराबंकी का क्षेत्रफल चर्चा करें तो 3825 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर का क्षेत्रफल 4525 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र का 6788 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से आपको कंफर्म करना है कि सबसे कौन सा, सबसे पहले कौन सा होगा बेटा जल्दी बताओ। आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे में नंबर क्या है? गौतम बुद्ध नगर, फिर इस तरह से बढ़ता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहा। चौथे का ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिल्कुल ऑप्शंस कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच कर और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। सोनभद्र जिला किसको स्पर्श करता है? 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। देखो सोनभद्र एकलौता जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत का एकमात्र जिला जो अपनी सीमा 4 राज्यों के साथ साझा करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ का? 15 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पूछ रहा है आपसे, पूछना चाहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को चर्चा करता है? अभी हम लोगों को पढ़ा 4 राज्यों की सीमा को छूने वाला उत्तर प्रदेश क्या? भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसका क्या नाम है? सोनभद्र। अर्थात 16 का ऑप्शन क्या? 16 का ऑप्शन नंबर भी ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है और ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा की चर्चा करें, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, जीवी नगर। अर्थात ऑप्शन क्या? 17 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? तो हापुड़ है, पर इनमें से पूछना चाहता है। अब इन्हीं, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन होते हैं जो आपकी कंप्लीट डिटेलिंग की चर्चा करता है। जैसे वाराणसी की चर्चा करें, वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। जौनपुर जो है वो 4038 वर्ग किलोमीटर है। प्रयागराज है वो 5482 वर्ग किलोमीटर है। गाजीपुर की चर्चा करें 3370 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से आप चर्चा कर रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो इनमें से सबसे छोटा वाराणसी है। अर्थात 18वें का ऑप्शन क्या? 18 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का सही अनुक्रम बताएं। सही अनुक्रम, फिर बेटा इसमें क्षेत्रफल के संबंधित क्वेश्चन हो गया कि इनमें से क्षेत्रफल के जिलों का सही अनुक्रम बताएं। इनको बेटा आप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि कहां से किस तरह, जैसे सिद्धार्थनगर के बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का सही रहेगा, 19 का डी। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता? नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इनमें से सीतापुर नहीं है जो सीमा नहीं साझा, पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है। ऑप्शन 20 का क्या रहा? 20वें का सी नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 7 जिले कंफर्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों को साथ सीमा साझा करती है? उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर सीमा रेखा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? जल्दी से बेटा कमेंट कर दो। 4 सेकंड समय दे दें, इसमें भी समय चाहिए यार, छोड़ दो। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, एक देश के साथ, और एक देश के साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी के साथ। एक यूनियन टेरिटरी, एक देश और 8 राज्य। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हरियाणा हो गया, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एचपी, एमपी और जे झारखंड। ठीक है, ये राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं साझा करता? उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब सीमा नहीं साझा करता। अर्थात ऑप्शन कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यहाँ पे अगर पंजाब की जगह यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख देते तब क्या लिखते? डी नंबर सही हो जाता।
ये ऑप्शंस की बात है। क्वेश्चन नंबर का इसका क्या रहा? क्वेश्चन सी नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चर्चा करें, संत कबीर नगर की सबसे कम क्षेत्रफल है जिसको वो 23 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? डी नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्षेत्रफल है? चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शंस क्या रहा? 24 का ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लगातार कई एग्जाम से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। ठीक है, तो बेटा ये वो 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में लगातार रिपीट हुए, कई बार पूछे गए। आज भी उनको आपने फिर से पढ़ा, कल के सेशन में फिर से। इस तरह से कंप्लीट सीरीज चलती है। अगर आपको ये जानना है कि ये यूट्यूब मॉक सीरीज कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, तो आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशंस को, वहां पे इसकी एक वीडियोस बना दी गई है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे मिलेगी। तो मिलते हैं एप्लीकेशन में भी। तब तक के लिए कीप इट रेडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते साथ अच्छे अकेले में दोनों है दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो।